हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 12th बीपीएस हमारा साइन हो रहा है, इसमें हम क्या क्या लूज कर रहे हैं और जो एक्चुअली हमारा जो 17% हमको इंक्रीज दिया जा रहा है, किस चीज़ पे दिया जा रहा है। बेसिकली लोगों को क्लियरिटी नहीं होती कि ये जो 17% इंक्रीज है ये टोटल ग्रॉस पे होता है या बेसिक पे होता है या किस में होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमको पता होना चाहिए कि हमारी सैलरी कहाँ इंक्रीज हो रही है, इससे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये नए बैंकर्स जो आ रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये जो फालतू अफवाहें उड़ती है ना 70% इंक्रीज़, क्योंकि लोगों को सुन के लगता है कि 70% काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 70% इंक्रीज होता है अगर बेसिक पे होता तो, बट एक्चुअली कुछ ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा वेज कॉस्ट होता है, पे स्लिप कॉस्ट, उसमें लिखा होता है पे स्लिप कॉस्ट पे 70% इंक्रीज। तो जो हमारा पे स्लिप कॉस्ट पे 70% इंक्रीज होने के बाद हमारा टोटल पे स्लिप कॉस्ट बनता है 12,449 करोड़। अब यही अमाउंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग सेल कंपोनेंट में, और ये ऑफिसर और क्लर्क दोनों के लिए है। तो ऑफिसर का 2/3 और क्लर्कल का 1/3 इस अमाउंट का डिवाइड होता है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना डीए, तो हमने क्या लूज़ किया, डीए पहले लूज़ कर लिया, क्योंकि जो डीए मर्ज होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा सेटलमेंट पेंडिंग है वो नवंबर 2022 से पेंडिंग, लेकिन डीए जो मर्ज हुआ है हमारा 2021 तक, जुलाई अगस्त सितंबर 2021 तक का मर्ज किया गया है। और इसका कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि यूनियन अपने हिसाब से कर देती है, आईयू अपने हिसाब से एग्रीमेंट कर देती है, क्योंकि अभी तक किसी ने साइड इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, ऑटोमेटिक चलता आ रहा है। तो हो गया ये 3% एक, ये हमने लूज कर दिया। जो 2021 में हमारा डीए मर्ज हुआ, अगर यही नवंबर में होता तो वो 6% और ज़्यादा मर्ज हो जाता डीए। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि जो हमारा 70% जो कॉस्ट है उसमें से सिर्फ हमको दिया जाता है 3% बेसिक में, और ये पिछले 2-3 सेटलमेंट से चला आ रहा है कि किसी बार 2% और किसी बार 2.5% और किसी बार 3%, इतना ही इंक्रीज हमको बेसिक पे दिया जा रहा है। और आज एक्चुअली क्या होता है ना, सारी चीज़ें डिपेंड करती है बेसिक पे। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपके सारे कंपोनेंट, क्योंकि बेसिक पे सारे मिलता है, बेसिक पे सारी चीज़ें मिलती हैं, बेसिक पे आप रिटायरमेंट ग्रेच्युटी वगैरह जो मिलती है सारा बेसिक पे ही मिलता है। तो हम एक्चुअली एनपीएस भी बेसिक पे मिलता है, तो हम सारी चीज़ें हम लॉस करते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो 19,900 बेसिक पिछले साल मतलब क्रिटिकल की थी, जबकि ग्रुप डी में ही 19,000 की या 20,000 बेसिक होती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं ग्रुप सी वाले उनकी 25,000 से 30,000 बेसिक होती है, लेकिन एक्चुअली बैंकर्स की 19,900 है। डी ए मर्ज करने के बाद जो अपनी बेसिक होती है 25,944। इस पर हमको 3% दिया था लोड फैक्टर, वो भी 5 साल में। मतलब जो बेसिक पे हमको 3% सिर्फ इंक्रीज हो रही है, वो भी 5 साल में। आप सोचो कि 5 साल में 3% आपका इंक्रीज हो रहा है ओनली बेसिक, तो आपका जो बेसिक हो जाता है 26,790। अब 26,790 होता है, इसी पे सारे कंपोनेंट डिसाइड होते हैं। और जो एक्चुअली एलआईसी की बेसिक है वो अभी ही इतनी है, मतलब 5 साल जो उनका पिछला सेटलमेंट था उसमें इतनी बेसिक है, हम 5 साल बाद ही मिल रहा है हमको। तो अभी इसमें आप खुद देख सकते हो कितना आपको लॉस हो रहा है बेसिक में ही, और बेसिक से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। और अगर हम देखें एनपीएस का, ये एनपीएस का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बेसिक और डीए का एनपीएस कटता है। तो बेसिक और डीए जब एनपीएस होता है तो हमारा 11 बीपीएस में बेसिक और डीए मिला के हो रहा था 10% उसका 2,955 रुपये, 2,955 हो रहा था। अब एक्चुअली क्योंकि बेसिक तो 3% इंक्रीज हुआ है, तो और बेसिक और डीए पे ही होता है, डीए तो मर्ज हो गया क्योंकि पिछला डीए 48.51 था, अब 15.77 के आसपास होगा। एक्चुअली हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो एनपीएस उसी का कंपोनेंट है। तो अब पेंशन तो मिलती ही नहीं है, जो हमारा कॉर्पस इकट्ठा होता है वो एनपीएस के हिसाब से ही इकट्ठा होता है। तो एक्चुअली अब हमारा 5 साल बाद जो हमारा एनपीएस कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वो बढ़ेगा 3,100 रुपये, मतलब जो टोटल डिफरेंस आ रहा है 145 रुपये, मतलब सिर्फ हमको 145 रुपये एनपीएस में फ़ायदा होगा 5 साल में। मतलब 5 ईयर में आप खुद देख लो, जो हमारा एक्चुअली मतलब जिस पे हमको रिटायर बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो हमारा कॉर्पस फंड इकट्ठा होने वाला है, उसमें सिर्फ 5 साल में 145 रुपये इंक्रीज हुआ है। तो आप इससे खुद जज कर लो कि एनपीएस आपका कितना फंड होने वाला है। और जो एनपीएस के रिटर्न है वो तो आप देख ही रहे हो, मतलब शेयर मार्केट जैसे जितना भागे, लेकिन एनपीएस के रिटर्न 7-8% से ज़्यादा जा ही नहीं रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में पता नहीं कितने होंगे।
तो ये आपका अब सोचो 5 साल में 145 रुपये लॉस करके आप कितना अपना एनपीएस फंड इंक्रीज कर पाओगे। एंड अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या लूज होगा। एक्चुअली क्या होता है कि बेसिक से ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब बेसिक हमारी ग्रेच्युटी होती है रिटायरमेंट में, ग्रेच्युटी में भी जो हमको बेनिफिट होता है वो उसी से होता है। ग्रेच्युटी बेसिक पे और डीए पे ही दी जाती है। जो पीएल एंड कैश होती है वो भी उसी पे दी जाती है। एचआरए भी उसी पे दिया जाता है। और फिर जो भी बेसिकली सारी चीज़ें होती हैं वो बेसिक पे ही दी जाती हैं। लेकिन बैंकर्स को सिर्फ बेसिक में 3% इंक्रीज दे के बाकी 70% स्पेशल अलाउंस, अलग अलग फालतू के अलाउंस जिनसे सिर्फ आपका सैलरी इंक्रीज हो रही है। आप उससे और ना पेंशन में, ना एनपीएस में, ना एक्चुअली बेसिक में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब आप ही डिसाइड करो कि कितना अच्छा है हमारा सेटलमेंट है कि हम 3% बेसिक इंक्रीज करके खुश हो जाते हैं। उसमें भी हमारी यूनियन उसको हिस्टोरिकल बता रही है, जबकि इतने बड़े इतना ज़्यादा बैंक प्रॉफिट होने के बाद, क्योंकि पिछले 2 सेटलमेंट में बैंक लॉस में थे, उसके बाद हमने 2-2.5% किया, लेकिन इस बार सिर्फ हमने 3% साइन कर लिया बेसिक इंक्रीज पे। थैंक यू दोस्तों। हो सकता है इसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कैसे क्या होता है। थैंक यू।